हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो बच्चों आप लोगों ने जरूर से टेंट देखा होगा। तो टेंट जनरली किस तरीके का होता है? ऊपर कुछ कॉनिकल शेप होता है, ठीक है, कुछ कॉनिकल टाइप का हमारे पास होता है, और ये कुछ सिलेंड्रिकल ऐसा होता है, राइट। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, इस चीज को लिख लेते हैं। तो this is given as the height of the cylindrical part is, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, this h is equal to 2.1 meter एंड डायमीटर क्या दे रखा है? 4 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक इज 4 मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, यानी स्लैंट हाइट क्या होता है? ये होता है दिस इज, एंड लेट अस से वी रिप्रेजेंटेड बाय एल, और ये एल की वैल्यू है हमारे पास 2.8 मीटर, ठीक है। Find the area of the canvas used for making the tent, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू, बताइए बच्चों क्या होगा? अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम लोग, जैसे मान लीजिए आप इसके अंदर खड़े हैं, ठीक है, इस टेंट के अंदर खड़े हैं, तो बेसिकली एरिया क्या होगा? जो आपको दिख रहा है चारों तरफ, राइट। तो चारों तरफ में आपका, जब आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे इस टेंट के अंदर लेटर से, तो आपको क्या दिख रहा है? ये जो सिलेंड्रिकल एरिया है उसका क्या दिखाई दे रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द radius and h is the height of course of cylinder, right। तो r हमारे केस में क्या है? गिवन है। r हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमीटर इज 4, तो रेडियस क्या आएगा? डायमीटर अपॉन 2, d अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो रेडियस क्या आएगा आपके पास? रेडियस इज 2 मीटर, ठीक है। तो r इज 2 मीटर, तो आपके पास यहाँ पे 2 मीटर आ गया। और हाइट कितना है? हाइट तो क्लियरली गिवन है 2.1 मीटर, यही गिवन है। हाइट इज 2.1 मीटर, ये गिवन है हमें क्लियरली। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर इज 2, हाइट इज 2.1 मीटर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से मैं यूज़ कर लेता हूँ, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेता हूँ। बच्चों आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। एंड आपके पास वैल्यू आ जाएगा 26.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यही हमने अभी निकाला, राइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वॉज 2 पाई आर एच, और ये हमने वैल्यू पुटअप करके निकाल ली, ठीक है। अगला क्या है?
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is given by pi r l, where r is the radius and l is the slant height। ठीक है, स्लैंट हाइट क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। स्लैंट हाइट इज 2.8 मीटर और रेडियस क्या है, रेडियस है यहाँ पे जो आया था रेडियस 2 मीटर, तो रेडियस 2 है, यानी r की वैल्यू 2 मीटर है और l की वैल्यू 2.8 मीटर है, गिवन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r is 2, l is 2.8 meter, 4, and this is equal to 2.4, 17.6 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा 17.6 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना आ जाएगा, इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 26.4 मीटर स्क्वायर प्लस 17.6 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ टेंट is 44 meter square and this is your answer first part। आगे क्या था क्वेश्चन हमारे पास, देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन था हमारे पास सेकेंड पार्ट में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैनवास per meter square is given as rupees 500। ठीक है, therefore cost क्या आएगा, cost of canvas for the tent will be equal to कितना, 44 into 500 एंड कितना आ जाएगा ये, 44 into 500 is 22,000 rupees, 22,000 rupees। कॉस्ट ऑफ द टेंट कैनवास का आ जाएगा 22,000 rupees। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, लेट अस से दिस इज आवर सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे क्या बोला है, हाइट कितना बोला है, 2.4 सेंटीमीटर इज द हाइट, भाई हाइट ये है, और डायमीटर कितना बोला है, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक कोनिकल कैविटी यानी एक कोन तरीके का है, एक सॉलिड है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से हटा रहे हैं, और उसकी क्या प्रॉपर्टी हमें क्या गिवन है कि कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, यानी ये जो हाइट है हमारे पास दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है हमारे पास, ये कोनिकल कैविटी की जो हाइट है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज 2.4 सेंटीमीटर और सेम डायमीटर है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, फाइंड दी
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से एक कोन को रिमूव कर दिया गया है, अब पूछा जा रहा है कितना रिमेनिंग सॉलिड बचा है। तो हम लोग लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द remaining solid is equal to curved surface area of cylinder plus base area of cylinder। मेरा कहने का क्या मतलब है, बेस ये है, ठीक है, इसका भी एरिया आएगा, और जो कर्व्ड है सरफेस एरिया है उसका भी एरिया आएगा हमारे पास, तो वो एरिया हो गया। प्लस अब हमारे पास एक और चीज क्या है, कोन जब हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया कोन बच्चों, तो जब वो कोन हटा तो कोन वाला भी तो एरिया रहेगा, तो वो कौन सा एरिया रहेगा, दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, विजुलाइज करिए, बहुत आसान है। ठीक है, लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, वेयर आर इज रेडियस एंड h इज द हाइट, और दोनों हमें गिवन है। क्या है, लिख लेते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम पाई इज 22/7 आर रेडियस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आएगा हमारे पास, d/2 यानी डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आएगा आपके पास, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.7 सेंटीमीटर इनटू हाइट क्या गिवन है, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ रहा है 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या हमारे पास, ये हमने निकाल लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दूसरा हमें निकालना है बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बेस एरिया क्या आएगा, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या आएगा, ये बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। ठीक है, हम दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7 इंटू आर इज रेडियस, और रेडियस क्या है था हमारे पास, 0.7 इंटू 0.7 भाई 0.7 होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 7, आ जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास आ गया बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पार्ट क्या हमें देखना है इसमें, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, where r is the radius and l is the slant height। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये टोटल हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर,
ठीक है, दिस इज, ये जो रेडियस है दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। तो हमें स्लैंट हाइट निकालना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाता हूँ एक, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। स्लैंट हाइट क्या होता है, ये चीज होती है स्लैंट हाइट। ये हाइट कितनी दे रखी है, दिस हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 2.4 सेंटीमीटर। और ये कितना रेडियस दिया हुआ है, रेडियस गिवन है 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ से आया, ये हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, यहाँ पर देखा था। तो रेडियस हमारे पास आएगा, ये जो रेडियस है दिस इज 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास ये है, और हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट, यानी ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास यही सेम ट्रायंगल बन रहा है। और कैसे निकालेंगे हमें, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो विद द हेल्प ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इंडिविजुअल, जो रिमेनिंग साइड बचे, दो साइड बच गए एक ट्रायंगल में, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल साइड, यानी अपने केस में क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB स्क्वायर की वैल्यू है 0.7 स्क्वायर प्लस BC इज 2.4। अब BC स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट। तो आपके पास आएगा 0.49 प्लस 5.76, और ये AC की वैल्यू आएगा, और ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, प्लस this is equal to 6.25 under root, and this is equal to 2.5। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग ढूंढ रहे थे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, दैट इज इक्वल टू 22/7। आर कितना आया था हमारे पास, 0.7 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आया, स्लैंट हाइट कितना आया, 2.5 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करिए, आपको पास आएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर देते हैं। क्या आया था हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 10.56 प्लस 1.54, 10.56 प्लस 1.54 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 5.5, और टोटल क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 10.56 प्लस 1.54 प्लस 5.5, दिस इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे क्या, हम लोगों से क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फिर से क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, हमें हमसे पूछा हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया of the remaining solid to the nearest centimeter square। तो nearest centimeter क्या है, ये 17.6 हो गया। This is equal to 18 centimeter square and this is your answer। यहाँ पे लिख ले सकते हैं आप लोग nearest। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure। यानी ऐसा आपके पास एक सिलेंडर गिवन है,
ठीक है, सिलेंडर है और सिलेंडर में क्या किया गया है, ऊपर से एक हेमिस्फेयर और नीचे से हेमिस्फेयर को हटा दिया गया है, ठीक है, स्कूपिंग आउट मतलब रिमूव कर दिया गया है। फिर है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, हाइट है जो दैट इज 10 सेंटीमीटर इज योर हाइट, ठीक है, और बेस रेडियस क्या कह रहा है 3.5, यानी दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। अगर बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर तो इसका भी कितना रेडियस आएगा, सेम आएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है आगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल में क्या आएगा बच्चों, देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए क्या है, सिलेंडर का तो सिर्फ आउटर पार्ट रह गया, ऊपर वाले पार्ट से अगर आपने स्कूप कर दिया और नीचे वाले पार्ट से स्कूप कर दिया तो आपके पास क्या रह गया एरिया में, भाई सरफेस एरिया में क्या रह गया, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रह गया। और अब जब आपने स्कूप किया तो स्कूप करने से क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रह गया। तो वही हम लोग करने वाले हैं, लिखने वाले हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अपर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लोअर हेमिस्फेयर, ठीक है। कहने का मेरा मतलब क्या है, इसको ऊपर वाले को अपर हेमिस्फेयर बोल दिया है मैंने और नीचे वाले को लोअर हेमिस्फेयर बोल दिया है, ठीक है। और आप ध्यान देंगे दोनों का कर्व सरफेस एरिया सेम होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylinder is equal to 2 pi r h, and where r is the radius and h is the height, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 इंटू पाई इज 22/7, r इज रेडियस और रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है हमारे पास, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, आर इज 3.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है आपके पास 2 पाई आर एच और उसकी वैल्यू है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने इस वैल्यू को निकाल लिया। अब अगला क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, अपर और लोअर दोनों सेम ही है तो सेम ही आने वाला है हमारे पास। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस क्या है हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए क्या आएगा, आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन बाय 2 पाई आर स्क्वायर एंड द वैल्यू इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फटाफट निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल विल बी इक्वल टू टोटल surface area of the
आर्टिकल इज इक्वल टू क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी पॉइंट पर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए ताकि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकें।